डाइस पे बैठे हुए मुक़्तदर उलमाए कराम व सामईन ज़बील एहतराम, पर्दे में समाअत करने वाली मेरी माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन इख्तसा बिल खुलुक़िल अज़ीम, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगाना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या ही किसी ने खूब कहा है, साहिबे कौसरो तस्नीमो इरम जीत गए, साहिबे कौसरो तस्नीमो इरम जीत गए। भीड़ पसपा हुई मैदान में कम जीत गए, भीड़ पसपा हुई मैदान में कम जीत गए। और वो जो हल्का सा तबस्सुम था लबे असगर पर, वो जो हल्का सा तबस्सुम था लबे असगर पर, उस तबस्सुम का ये मतलब था कि हम जीत गए। उस तबस्सुम का ये मतलब था कि हम जीत गए। दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है, दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है, हुरमला सामने आ धम क्या क्या देता है, हुरमला सामने आ धम क्या क्या देता है। नाम मेरा असगर है, हूँ मैं अली का पोता, नाम मेरा असगर है, हूँ मैं अली का पोता। बाबे खैबर जो उंगली पे नचा देता, बाबे खैबर जो उंगली पे नचा देता। हजरात, काफी देर से आप हजरात यहाँ तशरीफ फरमा है। आप देख रहे हैं इस वक्त जमात अहले सुन्नत के कई बवाकार मुस्कुराते हुए चेहरे मिंबर नूर पे तनतनाओ तनतराक के साथ मौजूद हैं। मुझसे पेशतर आपने बहुत अच्छी तकरीर, बहुत अच्छा खिताब हजरत मौलाना मुमताज़ आलम फैज़ी से समाअत किया। साथ ही साथ बहुत अच्छी शायरी, शायर इंटरनेशनल बुलबुल बाग़ रज़ा हजरत हबीबुल्लाह नूरी से आपने समाअत किया। शानदार जानदार निज़ामत हजरत मौलाना इसराफिल रज़ा नौमानी साहब क़िबला से आप समाअत कर रहे हैं। चंद मिनट के लिए मैं आपके समातों के दहलीज पे कदम रखा। आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर पूरा मजमा मोहब्बतों के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में और एक मतवा पढ़ लें दुरूद पाक। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, आज माह मुहर्रमुल हराम शरीफ की 14वीं तारीख है। 13 का दिन गुजर गया, 14वीं की रात।
आप हजरात को बखूबी मालूम है, उलमाए कराम से आप बारहा सुनते हैं कि करबला में हुआ क्या, करबला का वाकया कब पेश आया। उसी करबला की सरजमी पे, जिस करबला के ताल्लुक से आप हजरात बारहा सुनते हैं कि 2 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला का वाकया शुरू हुआ, खास करके करबला से। करबला में जब पहुंचे थे हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो 2 मुहर्रम 61 हिजरी। बहुत मोहब्बतों के साथ आप समात कर रहे हैं। मैं आज आपको बताऊं कि करबला के बाद का वाकया क्या पेश आया। इसलिए कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 10 मुहर्रम शरीफ ही को शहीद कर दिया गया। आप हजरात सुनते हैं, तारीख में पढ़ते होंगे कि करबला में जब शहीद हो गए हैं इमाम हुसैन, अब खामोश रहिए तो बेटर रहेगा। तो मुझे को देख करके बोले, सोचा तो महेश को बोल रहे हैं। कहा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो 10 मुहर्रमुल हराम शरीफ को सैयदना इमाम पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद किया गया। ये करबला में होने वाले सबसे आखिर में शहीद। आपने सुना होगा कि जब सारे शोहदा को शहीद कर दिए गए, जो कुछ बचा हुआ था, जो बचे हुए थे, सैयदा ज़ैनब वगैरह हो, बीमार ज़ैनुल आबिदीन हो, सबको कैद में ले लिया गया। 3 दिन तक उसे रखा, फिर दमिश्क के जानिब रवाना किया गया। वाकई में अगर आप तफसीर की मुताला करेंगे, तफसीर की किताबों का एक बहुत मोतबर किताब है तफसीर इब्ने कसीर, बहुत मोतबर किताब है। मुअर्रिख लिखते हैं तारीख इब्ने कसीर में कि जब काफिले को जो बचा हुआ था, जब उनको कैदी बना करके दमिश्क के जानिब रवाना किया गया, तो रास्ते में एक ज़ईफ से मुलाकात हुई, एक ज़ईफ से। अब संजीदगी के साथ सुने, आज हमारी बात सहल अंदाज में होगी, आवाज फंसी हुई है। तो दमिश्क के जानिब रवाना किया गया जब काफिले को, तो रास्ते में एक ज़ईफ से मुलाकात हुई। आप हजरात सुनते हुए आते हैं कि करबला में पानी बंद कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि जब नन्हे अली असगर को लेकर के हुसैन जब पानी लेने के लिए गए, तो पानी पीने के लिए जब इनको नहीं दिया गया, तो नहाने के लिए पानी कहां से देगा। तो सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कपड़े जो है ना मैले थे, और बीमार ज़ैनुल आबिदीन सवार थे, उसके कपड़े फटे थे। यजीदियों ने ऐलान कर दिया था, जिसको मैंने करबला की सरजमी पे शहीद किया, जिसे हम लोगों ने कत्ल किया, वो हमारा दुश्मन है, वो हमारा बागी था, वो चोर और डाकुओं का काफिला था। ये जानने नहीं दिया था कि वो आले मोहम्मद हैं, अहले बैत अतहार हैं, जानने नहीं दिया था। एक ज़ईफ से मुलाकात हुई, ज़ईफ सामने आया तो ज़ैनुल आबिदीन से मुलाकात हो गई। ज़ैनुल आबिदीन से वो ज़ईफ कहता है, ज़ईफ सुनो, सामने आ जरा। वो ज़ईफ कहता है, तेरे सामने में क्यों आऊं, तू तो चोर है, तू तो डाकू है। देखिए मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, इसलिए कि तारीख करबला चंद मिनट में किसी की हिम्मत नहीं कि वो सुना दे। वो ज़ईफ सामने आता है, कहता है तू तो चोर है, तू तो डाकू है। बीमार ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, किसने तुझसे कहा कि हम लोग चोर हैं, हम लोग डाकू हैं। कहा जिसे तुम लोगों को कैद में कर लिया है, उसकी हुकूमत ये है, उसका ऐलान ये है कि तुम लोग चोर हो, तुम लोग डाकू हो।
बीमार ज़ैनुल आबिदीन उस इंसान को सामने बुलाते हैं और कहते हैं ज़ईफ जरा बताओ तूने कुरान पढ़ा है? कुरान। वो ज़ईफ कहता है कुरान से तेरा क्या ताल्लुक है, कुरान से तेरा क्या लेनदेन है, तू तो चोर है, तू तो डाकू है। बीमार ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं मैं जितना कह रहा हूँ उतना ही जवाब दो, क्या तूने कुरान पढ़ा है? वो ज़ईफ कहता है बस मैंने कुरान पढ़ा है। ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कुरान में 25वें पारे पढ़े हो? कहा बेशक मैंने पढ़ा है। कहा ये आयत पढ़ी हो? कहा कौन सी आयत? कहा कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। वो ज़ईफ कहता है बेशक मैं पढ़ा हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं इसका मतलब क्या होता है? वो ज़ईफ कहता है इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी से कह रहा है मैं तुझसे कोई चीज का मुतालबा नहीं करता हूँ, बस सिर्फ एक चीज का मुतालबा करता हूँ, वो अहले बैत से मोहब्बत का मुतालबा है। बीमार ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं ऐ इंसान तुझे पता है कि वो अहले बैत कौन है? वो ज़ईफ कहता है मुझे मालूम नहीं है। बीमार ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं वो अहले बैत वो नबी के आल है, फातिमा के लाल है, उसी लाल के चश्मो चराग मैं हूँ। और जो नेज़े पे तू सर देख रहा है वो सर किसी और का नहीं, वो मेरा बाबा इमाम हुसैन का सर है। इतना ही कहना था। ज़ईफ कदमों पे गिर जाता है, कहता है बीमार ज़ैनुल आबिदीन मुझे माफ करना, यज़ीदियों ने कहा था ये चोरों का काफिला है, ये डाकुओं का काफिला है, जिसका सर नेज़े के ऊपर लाया जा रहा है वो चोरों का सरदार था। ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं ऐ पूरे अब्बा जरा चेहरे पे जानिब देख करके तो बता चोर का सर लगता है? वो ज़ईफ कहता है नहीं नहीं, सर देखने के बाद नहीं लगता है कि ये चोर है, ऐसा लगता है कि वाकई में ये आले मोहम्मद है। बरेली से सरकारे आला नक्शा खींचते हैं, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का आईने नूर तेरा सब घराना। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। वाकई में उस अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के मुताबिक आपने ये साबित करके दिखा दिया कि हुसैन से कैसे मोहब्बत करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला जो कुरान में हुक्म फरमाता है वो हमारे लिए फर्ज होता है, और मोहब्बत अहले बैत कुरान में बहुत अच्छा फरमा रहा है कि पता क्या चला कि हमने उस आयत करीमा के मुताबिक अपने आप को हुसैनी तवा पेश कर दिया, मोहब्बतों का सबूत पेश कर दिया। अरे वो तो कोई और है जिन्होंने हुसैन से मोहब्बत करने के लिए अलग अलग रास्ता इख्तियार किया है, अपने आप को हुसैनी दावा पेश करता है। माहे मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना शुरू होता है, इंसान दारू पी करके मस्त हो जाता है और या हुसैन का नारा बुलंद करके अपने आप को हुसैनी साबित करने की कोशिश करता है। उसके साथ तो ऐसा होता है माहे मुहर्रमुल हराम शरीफ का जो ही चांद नजर आता है इंसान अपने आप को हवा में उछाल करके, अपने जिस्म को उछाल करके, डांस करके अपने आप को हुसैनी साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ यहाँ के नौजवानों को कि यहाँ ने कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि यादें हुसैन में जिक्र हुसैन सजा करके वाकई में आपने इमाम हुसैन से मोहब्बत कर एक अनमोल रास्ता कर लिया, एक जरिया चुन लिया। क्या बात है। नारे तकबीर, हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाकई में मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए। अल्लाह आपकी इस हिम्मत को सलामत रखे कि आप किसी और को नहीं इमाम पाक की मजलिस में बैठे हैं। और मेरा ईमान व अकीदा कहता है लोग वो सोचते हैं कि जिस जश्न में जिस इंसान को मुंतखब किया जाए वही हाजिर होते हैं। आपने उलमाए कराम को बुलाया है, सिर्फ ये उलमाए कराम हाजिर हैं, आप सामाइन को बुलाए हैं, सामाइन हाजिर है नहीं नहीं, बल्कि आप इमाम पाक के नाम पे जश्न किया है। मेरा ईमान व अकीदा कहता है हुसैन
निगाहें अब मौजूद है। हम गुनाहगार गुलामों को देख रही है उनकी निगाहें कि हम क्या कर रहे हैं, हम हुसैन के नाम पे क्या कर रहे हैं। वाकई में अब तारीफ के लायक है कि आप याद हुसैन मना रहे हैं, जिक्र हुसैन में बैठे हैं। अल्लाह आपकी इस हिम्मत को सलामत रखे। तो वो ज़ईफ इंसान कदमों पे गिर जाते हैं और कहता है बीमार ज़ैनुल आबिदीन मुझे माफ करना। इन लोगों ने तो आप लोगों को चोर कहा था, डाकू कहा था। बीमार ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं बूढ़े अब्बा जरा मेरे वालिद गिरामी के चेहरे की जानिब तो देखो। वो इमाम पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी खूबसूरत थे। हुसैन का चेहरा बड़ा खूबसूरत, बड़ी खूबसूरत। 56 साल की उम्र शरीफ गालिबन रवायतों में आया, तारीखों में कि आपने 56 साल की उम्र शरीफ पाई। काफिला वहां से आगे चला ज़ईफ से मिलने के बाद। बात आती है कि ज़ईफ भी उसमें शामिल हो गया, आगे चला, दमिश्क चला गया, मुल्के शाम काफिला चला गया। यजीद बैठा हुआ था, एक हाथ में वो मरदूद शराब पी रहा था, एक हाथ से छड़ी लेकर के इंतजार में था। शॉर्टकट में बता रहा हूं एकदम। चला यजीदियों ने हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सरे अक़दस को तश्त में पेश किया गया। हुसैन की एक यजीदी की बारगाह में वो यजीद कम वक्त एक हाथ से छड़ी लेकर के चेहरे हुसैन को छड़ी से छेड़ रहा है, एक हाथ से शराब पी रहा है। एक सहाबी वहां मौजूद थे, वो सहाबी कहते हैं यजीद तो बहुत गलत कर रहा है, बहुत बुरा कर रहा है। मैंने अपने माथों की निगाहों से देखा है कि इस चेहरे को नबी कभी चूमते भी थे, नबी कभी सूंघते भी थे, कभी चूमते भी थे, कभी सूंघते भी थे। यजीद ऐसा ना कर, ये बुरा काम है। वो यजीद कहता ये है कौन, इसको भी कत्ल कर दिया जाए। खैर बात यहाँ तक महदूद नहीं। जिस वक्त वो सहाबी और रसूल ये बात कह रहे थे तो यजीद के पास एक रूम का सफीर आया था, मुल्क रूम का एक व्यक्ति आया था, एक व्यक्ति आया था। वो इंसान सारा माजरा देख रहा था। एक बात ये है कि पढ़े लिखे लोग ये बखूबी जानते हैं कि सही और गलत क्या है। वो रूम का व्यक्ति पढ़ा लिखा व्यक्ति था और वो ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं था। वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 39वें पुश्त का वो इंसान था। 39वें पुश्त का, 39वें पीढ़ी का वो रूम का सफीर था, वो रूम का शख्स था। वो सारा माजरा देख रहा था। यजीदी से वो इंसान कहता है यजीद ये किसका सर है, बड़ा खूबसूरत चेहरा है, ये किसका सर है? का ये हुसैन का सर है, का ये हुसैन का सर है। का इसका कसूर क्या है? का ये हुकूमत के बागी है, ये चोरों का सरदार है, ये डाकुओं का सरदार है, इसे कत्ल कर दिया हूँ। कहा ये कौन है? औरतों की जानिब इशारा किया। ये औरतें कौन है? कहा इसी के घर वाले, इसी के खानदान वाले, इन्हीं के घर के औरतें हैं। कहा यजीद चेहरा बड़ा खूबसूरत है, जरा इसका नस्ब तो बयान कर। यजीद कहता ये मदीने का रहने वाला है। यजीद कहता है ये मदीने का रहने वाला है। वो रूम का सफीर कहता है मदीने में तो हर कोई रहता है, लेकिन नस्ब क्या है जरा बयान कर। इतना ही कहना था कि यजीद कहने लगा कि ये अली का बेटा है, अली का बेटा। इतना ही कहना था। वो रूम का सफीर जो आया था वो इंसान खड़ा हो जाता है और कहने लगता है यजीद ये वही अली की तुम बात कर रहे हो जो दामादे पैगंबर है? कहने लगा हाँ हाँ ये वही अली का बेटा है। कहा ये वही अली है जो अशरा मुबशरा में एक अली है। कहा ये वही अली का बेटा है। कहा ये वही अली जो पास रवायतों में आया है कि अली खाना काबा में पैदा
हुआ है, कहाँ ये वही अली है, कहाँ ये वही अली है ना जो बाबे खैबर को एक हाथ में उठा करके 1.5 घंटे तक अलग हाथ में दुश्मनों से लड़ता रहा। कहाँ ये वही अली है, कहाँ ये वही अली है जो दामाद पैगंबर भी है, कहाँ ये वही अली है तो वो सफीर कहता है अगर दामाद पैगंबर का ये बेटा है तो ये हुकूमत का बागी नहीं हो सकता है। यार चेहरे से तो देखो कैसा मुंह टपक रहा है, चेहरे कितने नूरानी का चेहरा है। मैं कहना चाहता हूँ वो सफीर कारून जो गैर तगैर कौम से ताल्लुक रखता था, हुसैन का चेहरा देख करके कलमा पढ़ करके दायरे इस्लाम में ले आया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हुसैन का कैरेक्टर क्या है, हुसैन की जिंदगी क्या है। आप अपने किस्मत पे नाज करें कि आप किसी और के मजलिस में नहीं, इमाम पाक की मजलिस में बैठे हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर। आप इमाम पाक की मजलिस में बैठे हैं। वह सफीर रूम इतना ही नहीं बल्कि लानत दे करके बद्दुआ दे करके वहां से चला उठा, वहां से चल बसा। जब दमिश्क में मुल्क शाम में जब ये पूरा ऐलान हो गया आमतौर पे कि जिन्हें कत्ल कर दिया गया था करबला में, जिसका सर लाया गया है वो हुकूमत के बागी नहीं बल्कि आले मोहम्मद हैं, अहले बैत हैं, अहले बैत हैं। जब बात चली, जब लोगों के कानों तक बात पहुंच गई तो कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि यजीद जो काफिला तुम कैद में लियो उसे वापस कर दो वरना मामला गंभीर हो सकता है। तेरा बैत हर कोई छोड़ रहा है, छोड़ना शुरू हो गया। अगर तुम अपने बैत को बरकरार रखना चाहते हो, अपने बैत को अगर तुम बरकरार रखना चाहते हो तो काफिले को लौटा दो, काफिले को लौटा दो। काफिले को लौटाया गया। जो ही मदीना पहुंचने वाले थे सैयदा ज़ैनब फरमाती है कि मुझे उतरने दो। उतर गए, घुटने को जमीन पे टेक दी सैयदा ज़ैनब। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं फूफी आप क्या कर रहे हैं? ज़ैनब फरमाती हैं बेटा चंद कदम आगे बढ़ूंगा मदीने के दर दीवार नजर आएगी, दरख्तें नजर आएगी, गुंबदे खजरा भी नजर आ जाएगी। दरख्त अगर हमसे पूछ लेंगे कि ज़ैनब साथ में तो हुसैन को भी लेकर के गया था, अली अकबर को भी लेके गया था, नन्हा मासूम सा अली अकबर को, अली असगर को भी ले गया था, कासिम को भी ले गया था, अब्बास अलमबरदार भी साथ में गए थे, लेकिन आप तनो तन्हा लौट रहे हैं। माजरा क्या है? उस वक्त में क्या जवाब दूं? क्या जवाब दूं? सैयदा ज़ैनब घुटने के बल मदीना पाक रोज़े रसूल पहुंच गए हैं। जालियों को थाम करके ज़ारो कतार रो रहे हैं, दस्ताना करबला सुना रहे हैं। एक सहाबी वहां पे मौजूद थे। वो सहाबी फरमाते हैं कि जिस वक्त सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा करबला की वाक़ियात सुना रही थी, गुंबदे खजरा से रोने की आवाजें आ रही थी। अल्लाह, गुंबदे खजरा से रोने की आवाजें आ रही थी। सिर्फ यही नहीं, गुंबदे खजरा हिल भी रहा था। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दस्ताना करबला सुना करके हुसैन के सलाम पेश करके वहां से चले गए। सुगरा ने दामन पकड़ ली है। सुगरा भी कहती है फूफी आपने तो वादा किया था कि जब तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो अली अकबर को भेज करके तुम्हें लाया जाएगा, लेकिन आपने अली अकबर को क्यों नहीं भेजा? मेरे वालिद साहब कहाँ छोड़ दिए उनको? अली असगर कहाँ है जिनको मैं गोद लेती हूं? ज़ारो कतार रोते हैं सैयदा ज़ैनब। पूरे
मदीने में बात फैल गई। उम्मे सलमा ने कह दिया था कि हुसैन करबला में शहीद हो गए। जब पूरे मदीने में बात फैल गई तो सारे लोगों ने यजीद का बैत तोड़ दिया, यजीद का बैत तोड़ दिया। जब मुल्के शाम खबर पहुंच गई यजीद के पास कि सारे लोगों ने बैत तोड़ दिया है, तो फिर उन्होंने एक हुक्मनामा जारी करके कासिद को भेजा मदीना कि जाकर के फिर से ऐलान कर दो कि जिन्होंने हमारे बैत को तोड़ी है फिर वापस वो बैत ले ले, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा। ये हुक्म किसका था? यजीद का हुक्म था। आया एक सिपाही, एक कासिद आया, लेटर लेकर के ऐलान कर दिया। मदीने के लोगों ने कहा नहीं, तू बहुत बड़ा जालिम है, तू लोग गद्दार है, तू अहले बैत का कातिल है, मैं तेरी बैत नहीं ले सकता, मैं हुसैन की बैत हमारी कबूल है, उसे मैं तस्लीम करूंगा। वो कासिद आ गया, जब यजीद की बारगाह में आया, कह के सुनाया यजीद के पास आकर के, यजीद ने फिर लश्कर भेज दिया, कहा मदीना ये हमला करवाया। तारीख बताती है बहुत सारे सहाबे कराम को, सहाबी रसूल को उन्होंने कत्ल कर दिया। यहाँ तक के मस्जिद नबवी शरीफ में 3 दिन तक अज़ानें बंद कर दी गई। एक सहाबी रसूल जो पागल बन करके घूम रहे थे, मजनू बन करके, किसी ने कहा तेरी ऐसी हालत क्यों, कैसे हो गई? कहा मैं खुद ही ऐसी हालत कर लिया, अगर मैं सही सलामत चलता तो वो लोग हमें भी कत्ल कर देते, इसलिए मैंने पागल का नाटक किया, मजनू का नाटक किया। फिर उन लोगों से सहाबी रसूल से सवाल किया गया कि बता कि जब मदीने में 3 दिन तक अज़ानें बंद कर दी गई मस्जिद नबवी शरीफ में, फिर लोग नमाज कैसे पढ़ते थे? वो सहाबी रसूल फरमाते हैं कि जब मस्जिद नबवी शरीफ में आजान को बंद कर दी गई थी तो गुंबदे खजरा से आजान की आवाजें आ रही थी। जब गुंबदे खजरा से आजान की आवाजें आ रही थी, सारे लोग नमाज अदा करके खुदा की इबादत करते थे। गुंबदे खजरा से अजान की आवाजें आती थी। उस कम वक्त कमीनों ने, यजीदियों ने, जब मस्जिद नबवी शरीफ में 3 दिन तक अजान को बंद कर दिया गया, बंद कर दी, तो उन्होंने अपने घोड़े को मस्जिद नबवी शरीफ में बांधना शुरू किया। जब घोड़ा पेशाब करता था तो मस्जिद नबवी शरीफ के मिंबर पे जाकर के गिरता था, जिस जगह पे खड़े होकर के नबी नमाज पढ़ते थे, रियाजुल जन्नत पे पेशाब पड़ता था। ये कारनामा है उन हरामखोरों का। पेट वहां नहीं भरा, वहां से फिर मदीना मक्का का रुख किया। शॉर्टकट में बता रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि आपके हालात ठीक नहीं है, बस 2 मिनट फिर बातें। वहां से चले काफिला फिर मक्का जाने के बाद मक्के पे हमला किया, खाना काबा पे हमला किया। तारीख बताती है कि मिना में जो दुम्बा ज़बह हुआ था इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जगह पे, वो दुम्बा का जो सींग था वो खाना काबा की छत के ऊपर था। तो चला वहां भी हरामखोर लोग जाकर के खाना काबा पे हमला किया। कैसा हमला किया? आप देखें कि दोपहर के वक्त में अगर धूप अगर बहुत ज्यादा हो, हाँ, सारी चीज गर्म हो जाए, तो एक पत्थर दूसरे पत्थर से जब टकराव मारिएगा तो आग की चिंगारे निकलेगी, आग की चिंगारे निकलेगी। तो इसी तरह हुआ कि कुछ यजीदियों ने उधर से पत्थर मारा, कुछ लोगों ने इधर से पत्थर मारा। जो ही पत्थर मारा, पत्थर पे टकराव हो गई, आग की चिंगारें निकली, खाना काबा का जो गिलाफ था वह जलना शुरू हो गया। तारीख बताती है कि ऊपर से एक धुआं की तरह आया और उस सिंह को उठा करके ले गया, जो सिंह था उसको उठा करके लेकर के चला गया। तारीख बताती है कि जिस दिन से खाना काबा का गिलाफ जलना शुरू हुआ
उसी वक्त से, उसी घड़ी से यजीदी मरना शुरू हो गया, यजीदी मारना शुरू हो गया। तो ये सब कारनामे उन हरामखोरों की है। खैर आप अपने किस्मत पे रश्क करें कि हम किसी और के चाहने वाले नहीं, हुसैन का चाहने वाले हैं, हुसैन का मानने वाले हैं। वाकई में आप अपनी किस्मत पे नाज करें कि हम किसी और के जश्न पे नहीं, इमाम पाक के जश्न में बैठ करके यादे हुसैन पे जिक्र हुसैन समाप्त कर रहे हैं। मेरा ईमान व अकीदा कहता है हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाहें देख रही है कि यहाँ के नौजवान हमारे लिए क्या कर रहे हैं। अरे मोहब्बत तो और लोगों ने किया था, लेकिन असल जो मोहब्बत है अहले बैत से खुदा कहता है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ये मोहब्बत का अनमोल रास्ता यही एक रास्ता है, अनमोल रास्ता, सबसे कीमती रास्ता। लोग इसको रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, इसको वैल्यू नहीं देते हैं, सोचते हैं यार जिक्र हुसैन क्या है क्या है क्या है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मदीने के सरकार भी यहाँ तशरीफ फरमा है और हुसैन भी तशरीफ फरमा है। एक वाकया फिर बातें खत्म। अब देखें कि हुसैन यहाँ मौजूद है या नहीं है। बगदाद की सरजमीन है, गौसे पाक का वाकया है। बगदाद की सरजमीन है, आले अब्बास बहुत बड़े बादशाह का नाम है। उसी आले अब्बास के महल के अंदर में एक जश्न ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम रखा गया। बड़े लोगों की बड़ी बात होती है, अरब के बड़े बड़े लोगों को दावत दी गई, बड़े बड़े खुतबा, बड़े बड़े रोसा तशरीफ लाए। एक खातून के कान पे आवाज गई, वो खातून सज धज करके तैयार हो गई। उस खातून के घर में एक बेटी पल रही थी। बेटी कहती है माँ कहाँ जा रही है? माँ कहती है बेटी फला जगह पे महफिल मिलाद होने जा रहा है, नबी का जिक्र होगा, हुसैन का तज़किरा होगा, हुसैन की कैरेक्टर क्या, हुसैन की जिंदगी क्या है, उस जिंदगी को हम सुनेंगे और उसी के तहत जिंदगी गुजारेंगे। बेटी कहती है माँ अगर इजाजत हो तो मैं भी चलूं। बेटी कहती है, माँ कहती है इजाजत है चलो। माँ और बेटी तैयार होती है। तैयार होने के बाद आले अब्बास के यहाँ पहुँचते हैं। जो ही पहुँचते हैं वॉचमैन गेट के पास मौजूद था, हाथ दे करके रोक देता है, कहता है तू कहाँ जा रही हो? कहा अंदर जा रहा हूँ, महफिल मिलाद सजा है, सुनने में आया, बस जिक्र हुसैन समाप्त करने के लिए अंदर जा रही हो। वॉचमैन कहता है तेरे पास दावतनामा है, तेरे पास कोई कार्ड है? अगर कार्ड नहीं है तो अंदर जाने की परमिशन नहीं है। अंदर जाने की इजाजत मैं उसी वक्त तुम्हें दे सकता हूँ जब तुम्हारे पास कोई दावतनामा मौजूद होगा। वो खातून कहते यार कैसी बात करती हो, नबी के महफिल में शिरकत करने के लिए दावत की भी जरूरत पड़ती है क्या? वॉचमैन कहता है हाँ हाँ दावत की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये किसी और का दरबार नहीं, ये आले अब्बास का महल है, ये आले अब्बास का दरबार है। इतना ही कहना था। वॉचमैन धक्के दे करके खातून को बाहर फेंक देती है। वो खातून जमीन पे गिर जाती है, सारों कतार रोती है। सारों कतार रोने के बाद बेटी से बर्दाश्त नहीं होती है। बेटी कहती है माँ आखिरी इजाजत है, मैं आपसे एक बात कहूँ? वहाँ कहती है बेटी इजाजत है जल्दी कहो। बेटी कह रही है माँ अंदर जाने की तो परमिशन नहीं है, अंदर जाने की इजाजत नहीं है, चलो उठ करके चला जाए अपने घर की तरफ, चला जाए अपने महल की तरफ, चला जाए अपने झोपड़ी की तरफ, उसी घर के कोने को साफ करके जिक्र नबी वही मनाएंगे, हुसैन का कैरेक्टर हम सुनाएंगे, हुसैन की जिंदगी हम सुनाएंगे, नबी पे नातखानी हम करेंगे। माँ कहती है बेटी कैसी बात कर रही हो, हमारे घर कोई नहीं आएंगे, हम सिर्फ दो ही रहेंगे, एक नात पढ़ने वाले तो एक समाज करने वाले हम। बेटी कहती है माँ क्या होगी अगर नियत के साथ अगर किया जाए, अगर खुलूस-उल-नियत के साथ अगर जिक्र नबी किया जाए तो मैंने सुना है कि मदीने के सरकार तशरीफ लाते हैं। इतना ही कहना था। माँ और बेटी रवा दवा चली अपने मंजिल की तरफ, अपने झोपड़े की तरफ, अपने घर के कोने को साफ करके जिक्र नबी मनाती है। नबी की नात खाने के लिए वो सही लड़की उठ जाती है, वो बच्ची उठ जाती
सुनाती है, माँ सुभान अल्लाह कहती है, हुसैन की कैरेक्टर भी सुनाती है, माँ मचल जाती है, हुसैन की जिंदगी सुनाती है, माँ मचल जाती है। जब मिलादे पाक खत्म होने के बाद जू ही बाहर आना ही चाहती थी दोनों माँ और बेटी, क्या देखती है कि एक शख्स है जो निकाब पे पूरा ढका हुआ है, चेहरा दिख नहीं रहा है। वो शख्स उस गरीब की चोटी को दहलीज को चूम रहे हैं। वो सईफा कहती है, वो खातून कहती है, कापो शख्स तू है कौन, जरा अपना चेहरा तो दिखा दे। इतना ही कहना था, जो ही वो खातून कह रही थी, वो अपने चेहरे से नकाब को उठाते हैं। चूमने वाला कोई और नहीं, बगदाद के सरकार गौसे पाक की ज़ाते गिरामी थी। वो चूमने वाला कोई और नहीं, वो गौसे पाक की ज़ाते गिरामी थी। वो खातून वो सईफा कहती है, ऐ गौसे पाक, मैंने तो सुना ही है, मैं देखा भी हूँ, मैंने किताबों में पढ़ा हूँ कि आपके चौखट पे आकर के बड़े बड़े लोग गुरबा टेक देते हैं, बड़े बड़े लोग सर के पर लेट जाते हैं, लेकिन आज आप हमारी गरीब की झोपड़ी को चूम रहे हैं। आखिर बात क्या है जरा बता। इतना ही कहना था कि वो गौसे पाक फरमाते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, ऐ बूढ़ी ये तेरा कहना भूल है, ये तेरा कहना भूल है कि मैं तेरी घर के चौखट को चूम रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं तो उस घर को चूम रहा हूँ जब से तेरी बेटी नबी की नात पढ़ने के लिए खड़ी हो गई थी, हुसैन की जिंदगी सुना रही थी, हुसैन की कैरेक्टर सुना रही थी, तो मदीने के सरकार और मदीने के सरकार और हुसैन अलैहिस्सलातो व सलाम इसी जगह पे बैठे थे जिस जगह नाना और नवासा बैठा था, उसी दरगाह में चूम रहा था, उसी जगह को बोसा दे रहा था। पता क्या चला कि जहां हुसैन का जिक्र होता है, हुसैन तशरीफ लाते हैं, नबी हाजिर आते हैं। आज देख रहे हैं कि हमारे गुलाम क्या कर रहे हैं। बरोज़े महशर में नाना से कहेंगे, नाना ये वही लोग हैं जिन्होंने माह मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीने में एक रात ऐसे गुजारी है याद हुसैन में, जिक्र हुसैन समात करके। वाकई में अगर नजर इनायत अगर हुसैन ने हम गुलहगार गुलामों पे दे दिया तो मेरा ईमान व अकीदा कहता है यही महफिल मिलाद पे बैठना बख्शिश का जरिया बन सकता है, निजात का रास्ता बन जाएगा। बरोज़े महशर दर्स ये है, हिदायत ये है, करबला का एक पैगाम ये है कि हुसैन से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो। करबला का ये पैगाम है। क्या पैगाम है? मोहब्बत। कौन सी मोहब्बत? अब वो मोहब्बत जो हम अहले बैत से करेंगे वही मोहब्बत हमें अल्लाह तक पहुंचा देती है। अल्लाह ताला इंसान को चाहिए कि अहले बैत से मोहब्बत करे, बेपनाह मोहब्बत करे, ऐसा वैसा रास्ता इख्तियार ना करे, शरीयत के हुदूद में शरीयत के दायरे में हुआ करके हुसैन से मोहब्बत करे, कोई और गलत काम ना करे। इंशाअल्लाह ताला जिस मोड़ पर रहेंगे कामयाब ही कामयाब रहेंगे, कामरान ही कामरान रहेंगे। चंद बातें थी कहने सुनने में गलती खामी हुई हो तो करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।